आई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नानपारा के एक संघर्षरत परिवार में जन्मे रोशन जमीर का रुझान बचपन से ही साहित्य, अभिनय व गायन में रहा है। बचपन में पिता के देहांत के बाद भाई बहन और मां की जिम्मेदारी संभाले हुए रोशन ने साहित्य के क्षेत्र में नानपारा का नाम रोशन करने वाले जनाब शारिक रब्बानी साहब से प्रेरणा ली और उनके साहित्य के योगदान पर किताब लिख डाली, जिसका नाम है शारिक रब्बानी अदब के आईने में। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि जमींदार खानदान से ताल्लुकात रखने वाले शारिक रब्बानी की शोहरत एक बड़े शायर व साहित्यकार के रूप में पूरे भारत सहित नेपाल, अरब व कई अन्य देशों में भी कायम है। उन्हें अवध श्री सम्मान, ऐमन चुगताई अवार्ड और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। शारिक रब्बानी की सूफी झलक, नारी स्वतंत्रता और सामाजिक सादगी के लगाव से आकर्षित होकर उनकी शख्सियत पर रोशन जमीर ने किताब लिखकर बड़ा मुकाम हासिल किया है। सोशल मीडिया पर लेखक रोशन जमीर ने अपनी किताब शारिक रब्बानी अदब के आईने में काव्य विमोचन भी किया। उनकी सफलता के बारे में पुस्तक विमोचन के दौरान हुई बातचीत के प्रमुख अंश प्रस्तुत हैं। नमस्कार, मैं डीपी श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देख रहे हैं एनएनआई कवरेज रहस्य की खोज। एनएनआई के खास सोच साक्षात्कार, खास बातचीत और खास मुलाकात में आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसे साहित्यकार से जिसके कई सारे क्षेत्रों में फन रहे हैं और कई सारी चीज़ों में रुचि आ रही है। साहित्य समाज का दर्पण है, ये कहा जाता है। जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो साहित्य से निकल करके, और साहित्य चूँकि प्रतिबिंब बनाता है तो जाहिर सी बात है जो कुछ समाज में हो चुका होता है उसको देख करके लिखा जाता है। किताबों में ऐसी चीज़ों को पिरो पाना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर बात करें कि इसको कैसे किया गया होगा तो हमारे साथ आज मौजूद हैं रोशन जमीर साहब। रोशन जमीर साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और इस्तेमाल करता हूँ अपने खास प्रोग्राम में, जिसका नाम है साक्षात्कार, खास मुलाकात और खास बातचीत। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर एक हमारे साथ ऐसे उर्दू के जानकार मौजूद हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूँ, रोशन जमीर जो कि कई सारी चीज़ों में अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं, पहचान के मोहताज नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को आपने काफ़ी दूर तक देखा है और उसको अंजाम दिया है। रोशन जमीर साहब से मुखातिब कराएंगे आपको, और पहले आपसे जानना चाहेंगे रोशन साहब कि आपने किताब लिखी है जिसकी जानकारी होने के बाद मैंने आपको दर्शकों के बीच रखने की कोशिश की है, और मैं चाहता हूँ कि मुखातिब होते हुए आप भी होते हैं उस किताब के बारे में कुछ बताएं, उसका नाम अपनी जुबान से लें। मैंने शारिक साहब पर किताब लिखी है। शारिक साहब की जो किताब लिखी है, मेरा मकसद ये था नानपारा में जो है काफ़ी मतलब साहित्यकार होंगे, लेकिन जो पॉपुलरिटी, जो ख्याति शारिक रब्बानी साहब ने और कुछ तबस्सुम निहा जी ने प्राप्त की और नानपारे का नाम रोशन किया, वो मेरी नज़र में भी और कोई नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शारिक साहब पर और तबस्सुम निहा जी पर किताबें लिखी। इसलिए मैंने शारिक साहब पर किताब लिखी, शारिक रब्बानी उर्दू अदब के आईने में। और इस किताब को मैंने एक शोध बहुत स्टडी की, शारिक साहब से तमाम से जानकारी ली, उनके सबसे साक्षात्कार लिए और उनकी हेल्प भी मुझको बहुत मिली। उन्होंने बहुत हेल्प की, तमाम सी किताबें जो हमें नहीं अवेलेबल हो पा रही थी उन्होंने वो भी मुझको दी, और मैंने उनके परमिशन से इस किताब को लिखा, शारिक रब्बानी उर्दू अदब के आईने में। तो इस किताब को इसी नज़रिए से लिखा कि आप जो है सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं, आपका काम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चल रहा है। तमाम सी जो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय हैं उसमें भी आपकी किताबें पाई जाती हैं। नेपाल में तो आपका वो क्रेज है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, इतना इज्जत, इतना सम्मान वहाँ के साहित्यकारों और कवियों के बीच में है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। रोशन साहब, जैसा कि आप नानपारा से ताल्लुकात रखते हैं, ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद का एक तराई इलाका माना जाता है। जी। तो नानपारा में आपकी पैदाइश हुई है, यहाँ पर पले बढ़े हैं, उसकी तहजीब से वाकिफ़ हैं।
आपने किन किन चीज़ों को ये शारिक रब्बानी अदब के आईने में इस किताब में पिरोने की कोशिश की है? मैंने इसको शारिक साहब की जो किताबें हैं जिन्होंने शारिक साहब को लिखा है, जैसे नेपाल में उर्दू की शमा, नेपाल में उर्दू शोरा का तफसीली जायज़ा, गर्दिश अय्याम और तमाम सी किताबें उनकी मैंने स्टडी की। और उसके बाद उन चीज़ों की जो मेन पहलू थी उसकी मैंने व्याख्या की है। साथ ही शारिक रब्बानी साहब के जीवन का मुख्तसर जो है जीवन परिचय जिसको बोलेंगे हिंदी में, उसको भी मैंने किया है। और शारिक साहब चूँकि जो है महिलाओं के अधिकार के लिए भी लड़ रहे हैं, तो उसका भी मैंने इसमें जिक्र किया है कि उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए लिखा और किताब भी लिख रहे हैं, मुझको मालूम है। उसके अलावा शारिक साहब ने तमाम से जो अच्छे लेखक हैं उनके ऊपर भी आपने किताबें लिखी हैं। जैसे नेपाल में कृष्ण जंग राणा है, उनके ऊपर भी आपने किताब लिखी है। तो उसके अलावा जो है नारियों की जो स्थिति है समाज में, उस पर भी आप किताब लिख रहे हैं, तो इस चीज़ का भी मैंने जिक्र किया। उसके अलावा गरीब बहराइची जो बहराइच के शायर थे, तो उनके मरणों उपरांत उनकी किताब बहुत अच्छे शायर हैं वो, तो उनकी किताब को आपने छपवाया। आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी ये है कि जो भी नामवर शख्सियत होती है, साहित्यकार होता है, तो उसकी आप जो है सहायता भी करते हैं, उसके साहित्य को जो है और उजागर करते हैं कि हाँ अपने आप में बहुत मायने रखती है चीज, साहित्यकार होकर के दूसरे साहित्यकार को बढ़ावा देने की कोशिश करना। और रोशन साहब, मैं जानना चाहूँगा कि शायद मेरे ख्याल से शारिक साहब ने अपनी किताबों में नारियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया, जैसा कि अभी आप बता भी रहे थे। उन्होंने भक्ति को भी पिरोने की कोशिश की है। जैसे कृष्ण को ले लीजिए या फिर मीराबाई को ले लीजिए, तो क्या बताएंगे आप? शारिक साहब एक सेकुलर साहित्यकार हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। शारिक साहब ने कृष्ण भक्ति के साथ साथ जो वारिस पाक और जो बुजुर्गाने दीन हैं उन पर भी अपने कलाम लिखे हैं, और इसके अलावा भी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और हजरत मोहानी जो कि एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और कई उत्तर प्रदेश में, उसके अलावा कई ओहदों पे वो रह चुके हैं, कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, उन पर भी आपकी किताब जो है लिखी जा रही है। चूँकि शारिक साहब, उनकी एक खूबी ये थी जिसे शारिक साहब बहुत मुसाफिर थे कि वो भगवान कृष्ण के भी भक्त थे, मौलाना हजरत मोहानी साहब। तो शारिक साहब ने उस चीज़ को भी अपनी किताब में उजागर किया और ये दिखलाना चाहा है कि हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और जो सभी धर्मों का सम्मान करता है हम उसकी इज्जत करते हैं। असली मानवता यही है। जी, मानवता का संदेश जो है अपनी लेखनी के द्वारा। एक चीज के शेरो शायरी को सुना है, तो मजहबी और जुबानी जी, इसमें पाबंदी का कितना ख्याल रखते हैं आप? देखिए, किसी की भावना को ठेस न पहुंचे और जो है गंगा जमनी तहजीब कायम रहे, इस चीज़ का हम लोग लिहाज करते हैं। क्योंकि उर्दू और हिंदी दोनों समझिए एक बहन की तरह हैं। ये जो है एक माँ की दो औलाद हैं, खालाजाद बहनें लगती हैं। क्योंकि हिंदी और उर्दू दोनों यहीं की ज़बान है, कहीं बाहर से नहीं आई है, और ये मिला जुला मिश्रण होता है। तो चूँकि हम शारिक साहब वो भी जो है उर्दू में लिखते हैं, लेकिन उनको हिंदी में भी महारत हासिल है, वो अलग बात है कि लिखते हैं, तो उनकी किताबों में वो सिलेक्शन होता है हिंदी के शब्दों का। एक चीज़ और जान लीजिए, हिंदी के बिना उर्दू अधूरी है, उर्दू के बिना हिंदी अधूरी है। जब दोनों गंगा जमनी तहजीब मिलती है जब, तो उसमें एक अलग निखार पैदा हो जाता है, चार चांद लेखनी में लग जाते हैं। तो हम लोग भी, हम जैसे हैं, तो हम शेर व शायरी उर्दू में भले ही करते हैं, लेकिन हिंदी लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जो साहित्य का काम है वो हम हिंदी में ही करते हैं। और मेरे दिमाग में ये रहता है कि ये तहजीब दोनों मिली जुली जो तहजीब है ये बरकरार रहे, और इसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि किसी की भावना को ठेस पहुंचे, बल्कि गंगा जमनी तहजीब और मानवता का इसी के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं हम लोग। क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं जहाँ हर मजहब मिल्लत के लोग रहते हैं, तो सभी का एहतराम भी होता है और सभी भाषाओं का भी हम लोग एहतराम करते हैं, और साथ साथ जो है ये जो गंगा जमनी तहजीब इसको भी साथ लेकर चलते हैं। ये हमारा मकसद है। रोशन साहब, ये गंगा जमनी तहजीब को लेकर के जी शारिक रब्बानी साहब का कोई एक शेर हो जाए? शारिक रब्बानी साहब के तो तमाम से शेर हैं गंगा जमनी तहजीब के ऊपर, लेकिन फिलहाल ये शारिक रब्बानी साहब का शेर है जो उन्होंने कृष्ण जी की भक्ति में कहा है। करते थे एक ही की इबादत कृष्ण जी,
करते थे, एक ही की इबादत कृष्ण जी, उपदेश में थी आपके वैदत कृष्ण जी। क्या बात है। उपदेश में थी आपके वैदत कृष्ण जी, इजहार हक परस्ती में चूके नहीं कभी, इजहार हक परस्ती में चूके नहीं कभी, करते रहे सभी से मोहब्बत कृष्ण जी। क्या बात है, बहुत खूब। करते रहे सभी से मोहब्बत कृष्ण जी। तो रोशन साहब, अभी जैसे कि आपने शारिक साहब के शेर सुनाए जी और उसमें मैंने देखा कि हिंदी अल्फाजों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। जी। तो एक चीज़ तो ये हो गई और दूसरी ये कि किताब जो लिखने की सोच आपने बनाई शारिक साहब पर, जी इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, शारिक साहब हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमारे क्या जो भी लेखन के क्षेत्र में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी रुचि रखते हैं, वो सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और शारिक साहब हैं या उस तबस्सुम निहा जी जो नानपारे की लेखिका हैं, इन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है। और शारिक साहब के साथ मैं तो नेपाल भी गया हूँ, मैंने वहाँ आपकी जो मकबूलियत शोहरत देखी है वो तो मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। बहुत सम्मान आपका होता है। इसके अलावा शारिक साहब की जो किताबें विदेशों में, फ़ॉरेन में कई लाइब्रेरियों में हैं। तो इस वजह से, और इसी तरह से तबस्सुम निहा जी हैं, वो भी जो है लेखन के क्षेत्र में काफ़ी उन्होंने तरक्की किया है। उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया और कर रहे हैं, शारिक साहब भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई, नानपारे में जब इतनी बड़ी शख्सियतें हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में, नानपारा का नाम रोशन कर रहे हैं, तो क्यों ना इन लोगों को थोड़ा और हाईलाइट किया जाए। कम से कम अगर आज हम ये स्टेप लेंगे तो कल हम लोगों के साथ ये कोई भी कदम उठाएगा कि जो भी कोई अच्छा काम साहित्य के क्षेत्र में या किसी भी कला के क्षेत्र में कर रहा है, तो लोग जो है रुचि लेकर उसको और आगे बढ़ाएंगे, हौसला अफजाई होगी, तो हमारे नानपारा का नाम रोशन होगा। मैंने सुना है कि साहित्य के क्षेत्र में जैसे कि अलग अलग पहलू होते हैं। जी जी। चाहे वो किताब की विधा हो, जी जी, गद्य हो या पद्य हो। जी जी। आपने गीत भी लिखे हैं और कहानियां भी लिखी हैं। हाँ जी जी। और इसके अलावा शॉर्ट फिल्मों में भी आपने अभिनय किया है। हाँ। गायन में भी शायद आप कहीं आपके साथ भी काम किया, आप क्यों भूल रहे हैं? तो हम जानना चाहेंगे कि उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कहाँ कहाँ पर आपका ओहदा कायम रहा। अब हम जो भी काम करते हैं उसमें लगन होती है, कुछ हम सोचते हैं कि कुछ हमसे अच्छा हो जाए, शायद मैं कुछ अच्छा कर सकूं। और लोग कहते हैं कि हाँ तुम रोशन ज़मीर ऐसा कर सकते हो। तो इसीलिए मैं, चाहे वो एक्टिंग का क्षेत्र हो या वो लेखन में कविता का, गज़लों का हो, या साहित्य के क्षेत्र में जो मैंने कदम रखा है, और शारिक साहब और तबस्सुम जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जिनकी वजह से मैं साहित्य के क्षेत्र में आया। और आप हैं, और भी तमाम लोग हैं, आप भी हैं, कला प्रेमी हैं, आपसे बखूबी वाकिफ़ हैं। तो हमने आप ही लोगों की जो है, आप लोगों ने हमारी जो हौसला अफजाई की, इसके मद्देनज़र मैंने फिल्मों में एक्टिंग की और गायन के क्षेत्र में भी जो है हमारी रुचि रही है और गाया हुआ भी है। तो ये शेर हो जाए रोशन साहब जी। वो काहिर चढ़ते दरिया की रवानी छीन लेता है, चढ़ते दरिया की रवानी छीन लेता है। वो काहिर चढ़ते दरिया की रवानी छीन लेता है, जो आंखों के समंदर का भी पानी छीन लेता है। तकब्बुर में कोई जब शाह खुद को रब समझता है, तो अदना एक मच्छर जिंदगानी छीन लेता है। और मेरा एक शेर नानपारा पे है कि अदीबों शायरों फनकार का गहवारा है, अदीबों शायरों फनकार का गहवारा है, अदब नवाजों का मरकज ये नानपारा है। क्या बात है। और एक शेर है जो हालात हाजरा पे कहेंगे कि वो जालिम कैसे समझेगा हमारे प्यार की भाषा। ये हमारा बहुत पुराना शेर है। वो जालिम कैसे समझेगा हमारे प्यार की भाषा, जो हर पल सीखता रहता है बस तलवार की भाषा। समझ पाएगा वो जब तक मेरे आजार की भाषा, हमारी जान ले लेगी तेरे इनकार की भाषा। रोशन साहब, आपका शेर सुन करके मुझे भी एक शेर याद आ रहा है। जी जी, काफी पहले मैंने लिखा था जी। उसमें कितना दम है तो आप ही बता पाएंगे। अरे आप भी लेते। तुम तो यूं ही चले जाते हो मगर यादें नहीं जाती। वाह वाह। तुम तो यूं ही चले जाते हो मगर यादें नहीं, तुम तो यूं ही चले जाते हो मगर यादें नहीं जाती। तुम ही तो मंजिल हो मेरी जहां राहें नहीं जाती। वाह वाह, क्या कहने। रोशन साहब, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, एनएनआई कवरेज के दर्शक जानना चाहते हैं जी कि जो किताब आपने लिखी शारिक रब्बानी साहब पर, जी, हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम के जरिए भी
काफ़ी लोग इस किताब की तरफ मुखातिब हैं। जी जी, धन्यवाद इसके लिए। लेकिन इस किताब के जरिए क्या पैगाम आप देना चाहेंगे, और इस किताब के जरिए ही शारिक साहब से आपकी क्या ख्वाहिश होगी, क्या सीखेंगे? इस किताब के माध्यम से हम ये चाह रहे हैं कि शारिक साहब का जो पैगाम है, मानवता का संदेश जो अपनी लेखनी के माध्यम से देते हैं, वो लोगों तक पहुँचे, और शारिक साहब की जो सेकुलरवादी विचारधारा है वो भी लोगों तक पहुँचे, और सभी धर्मों का लोग सम्मान करें, एक दूसरे की इज्जत करें, और साहित्य के क्षेत्र में लोग अग्रसर हों, आगे आए, बढ़ें, और साहित्य के क्षेत्र में काम करें, साहित्य का विकास हो। और इस तरह से लोग प्रेरणा लेते हुए शारिक साहब की और मेहनत करें और नानपारे का नाम रोशन करें। मेरा ये मकसद है। क्या बात है रोशन साहब, बहुत सारी बातें हुई हैं जी, लेकिन आपने कुछ अपने बारे में व्यक्तिगत रूप से नहीं बताया। अपने बारे में कुछ बताइए दर्शक। मैं एक मजदूर का बेटा हूँ। मेरे वालिद मेरे बचपन में गुजर गए थे। मेरी वालिदा ने मुझको पढ़ाया लिखाया। मेरा एक भाई और एक बहन है, और बस मैं भी यूं ही समझिए बहुत मेहनत मैंने किया, बहुत कुछ किया है। और इस वक्त तो मैं एक तहसील में एक छोटा सा प्राइवेट कर्मचारी हूँ, ये कह लीजिए कि बस सहायक हूँ छोटा सा। और बस ये है कि हमें लेखन में रुचि इसलिए, और उसके अलावा कला में भी रुचि है, इसलिए मैं अपने आप को रोकने की कोशिश करता से हट करके कैसे समय निकालते हैं साहित्य के लिए? देखिए, जहाँ पर शौक होता है, शौक क्या कहिए, एक जुनून होता है। ये चाहे हर कलाकार में एक जुनून होता है, और उस जुनून के तहत हमारे लिए रात दिन कोई अहमियत नहीं रखता, हम हर हाल में टाइम निकाल लेते हैं। हम तो रात में जाग कर जो है उस जो मेरा लक्ष्य होता है, जो चाहे वो लिखना हो, चाहे एक्टिंग का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें हम जो मेरा सामने एम होता है, लक्ष्य होता है, उसको पाने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं, अपनी नींद भी हराम कर देते हैं, क्योंकि मेरा एम है कि इस काम को मुझे करना है। आपने बहुत सारी बातें बताई जी, साहित्य के प्रति आपका इतना रुझान देख करके जी, वाकई ख्याल आता है कि अपना सारा समय साहित्य में और लेखनी के माध्यम से ही लगाना चाहिए। चलते चलते एक शेर हो जाए आपका। ये मेरा शेर है जो काफी पहले मैंने कहा था कि जो मेरे दूध की सारी मलाई छीन लेता है, जो मेरे शुरुआती शेर है, सारी मलाई छीन लेता है। जो मेरे दूध की सारी मलाई छीन लेता है, वो मेहनत कुछ नहीं करता, कमाई छीन लेता है। मैं रिश्वत की रकम लेकर उसे दूं फर्ज है मेरा, मैं रिश्वत की रकम लेकर उसे दूं फर्ज है मेरा, ये मेरा फर्ज मेरी पारसाई छीन लेता है। जमाना मेरी ख्वाहिश को बना देता है बालातर, जमाना मेरी ख्वाहिश को बना देता है बालातर, मगर चुपके से वो मेरी बड़ाई छीन लेता है। ये शेर है, और बहुत बड़ा व्यंग है आपका। क्या बात जी। और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? और एक मेरा शेर है जो मैंने सबसे पहले वो शेर कहा था, जिसके बाद लोगों ने कहा तुम कुछ कह सकते हो, तो वो शेर मेरा वो पहली बार लिखा था कि मैं तो पत्थर हूँ तराशों के संवर जाऊंगा, मैं तो पत्थर हूँ तराशों के संवर जाऊंगा, लग गई चोट तो टुकड़ों में बिखर जाऊंगा। मुझको ठुकराया मेरे मालिक तो तू ही बता, कौन गली किसकी डगर जाऊंगा, करके रुस्वा मुझे छोड़ा है इस वीराने में, अब जो बरसाओगे पत्थर तो मर जाऊंगा। क्या बात। एक शेर मुझे भी याद आ रहा है, चलते चलते जी कर रहा है कि आपको सुना ही दूं। जी जी। मुझे मझधार में छोड़ा गया, मुझे मझधार में छोड़ा गया, मेरी पतवार भी छीन ली गई, मेरी पतवार भी छीन ली गई। मुझे मझधार में छोड़ा गया, मेरी पतवार भी छीन ली गई, मेरा चैनो करार तो लूटा ही गया, मेरी बहार भी छीन ली गई। वाह वाह, क्या कहने वाला। अब अंत में रोशन साहब, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को वो किताब जो आपने शाहिद रब्बानी साहब पर लिखी है जी, वो हाथ में लेकर स्क्रीन पर दिखा दें। शाहिद रब्बानी साहब के ऊपर जो आपने लिखी है रोशन साहब, शाहिद रब्बानी अदब के आईने में। बहुत खूब। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आपकी ये लिखी हुई किताब लोगों में काफ़ी मशहूर हो और इसको पढ़ करके लोग काफ़ी कुछ सीखें, साहित्य की तरफ उनका रुझान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जिससे देश का भविष्य जो है वो जरूर संवरेगा। जी जी, मैं भी आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, क्योंकि आप भी एक जो है संघर्षशील, संघर्षरत कलाकार और लेखक भी हैं, पत्रकार तो आप हैं ही, तो आपके भी उज्जवल भविष्य की मेरी ओर से शुभकामनाएं। शुक्रिया। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ
रोशन जमीर साहब को, जिन्होंने शारिक रब्बानी शायर के ऊपर ये किताब लिखी है, शारिक रब्बानी अदब के आईने में। मैं भी आपको दिखा देता हूँ और आप लोग भी इस किताब को ढूंढने की कोशिश करिएगा, इसको पढ़िए और जानिए इसमें नानपारा भारत, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जनपद का नानपारा एक तराई इलाका भले ही है, लेकिन यहाँ के जन्मे शारिक रब्बानी साहब और उनके ऊपर किताब लिखने वाले रोशन जमीर साहब, जो कि आज हमारे साथ थे। इन्होंने बहुत कुछ मेहनत की है और हम ये चाहते हैं कि इस किताब को पढ़ करके आप लोग रूबरू हो, साहित्य की तरफ आपका रुझान हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।